So, good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, today I will teach you some really important grammar. It will really help you uh, to improve your English. So, without wasting your time, let's get start the class. So, यहाँ पर what is written here? You can see यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैसिव वॉइस पार्ट 3। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने किया, आप लोग देख सकते हो वहाँ से। तो अभी आज जो करेंगे पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे कवर, ये इज एम आर ये तो कर दिया, बाकी क्या हैव एंड हैज, इसको कैसे करें। हैव और हैज के साथ क्या आता है, आपका बीन आता है, और वाज वेयर के साथ आपका बींग आएगा, ठीक है। इसी से आपको याद रखना है। और एक किस्सा आएगा आपको, इन सब चीज़ों का एक ही ई है, रूट है, वो है बी। बी का ये हो जाता है, ठीक है। और बाकी जितना भी टाइम वर्ड है, मान लीजिए विल, है ना, विल, कैन, कोट, इन सब के साथ बी आएगा, विल बी ऐसा कुछ, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ आपको बताइए एक्शन का फास्ट फॉर्म आता है, ठीक है। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में आता है, बाकी तो यही चीज़ बस करने वाला हूँ मैं। सो फर्स्ट में शुरू करता हूँ। सो बाकी आप लोग पिछले वीडियो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उसमें से आप देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कि मान लीजिए मैं बोला, एक ही एग्जांपल लूँगा, रोल क्या होगा आपका, और आपको बोलता है इंग्लिश में दो तरह के इंग्लिश होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। एक होता है आपका डुअर इंग्लिश, हाँ, डुअर इंग्लिश, डुअर इंग्लिश, और दूसरा होता है आपका विदाउट डुअर इंग्लिश, विदाउट डुअर इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो है ये तो आपने सीखा, जानते हो थोड़ा मोड़ा, इसको आपको कन्फ्यूजन है विदाउट डुअर इंग्लिश किस तरह से यूज किया जाता है। सो आई एम गोइंग टू टीच दैट्स व्हाट, ओके, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, थिंग्स नेम आ जाएगा आपका, जो मैंने पहले बोला, थिंग्स नाम। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, सॉरी, उसके बाद आता है आपका क्या, थिंग्स नेम प्लस, क्या आता है, थिंग्स नेम प्लस आपका थिंग्स नेम प्लस एंड थिंग्स नेम प्लस आपका आएगा हैव, नहीं, इज टाइम वर्ड आएगा, है ना। टाइम वर्ड क्या है, इज, एम एंड आर, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा पढ़ रहे हो आप। इज एम आर, थिंग्स नेम प्लस इज एम आर प्लस, ये टाइम वर्ड है, एक बात तो टाइम वर्ड है। इज एम आर प्लस बिंग प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर और एक चीज लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, जो काम ये मैंने पहले सिखाया था, अब यहाँ पर जो करूंगा मैं, यहाँ पर जो करूंगा रोल, ये काम जब चल रहा होता है, काम जब चल रहा
होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, थिंग्स नेम प्लस हैव बीन प्लस आपका बी का आपका बीन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बीन क्यों आया आपको बता देता हूँ। हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा है क्या, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर हैव क्यों दिया, हैज क्यों दिया, आपको पहले सिखाया था मैंने कि जब भी काम खत्म हो जाता है उसमें क्या आता है, हैव आता है, और जब काम चल रहा होता है उसमें क्या आता है, इज एम आर आता है। उसमें माइक वाला वीडियो नहीं था, वो वाला ऐसे ही था। सो क्या होता है, आपको जब भी काम चल रहा होता है और जब काम जब काम कर रहा था, अभी वो काम खत्म हो गया, जब यहाँ पर लिख देता हूँ, जब काम काम खत्म होता है तब हैव यूज किया होता है, तब जाके आपका हैव यूज किया जाता है। हैव यूज किया जाता है ना, वो तो आपको पता होगा शायद, देख सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी विदाउट डूअर इंग्लिश क्या होता है, इंसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें इंसान हो सकता है लेकिन वो अलग चीज़ है, मैंने आपको पहले सिखाया था। विदाउट डूअर इंग्लिश में आपको क्या आ जाएगा, विदाउट डूअर इंग्लिश में आपका, मान लीजिए किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये नोटबुक है, मान लीजिए, ठीक है, ये जो नोटबुक है, ये आप देख रहे हो नोटबुक, ये नोटबुक जो है, ये नोटबुक मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम चल रहा है, जैसे कि मैं नोटबुक को चेक कर रहा होता है ऐसे करके, तो क्या होगा, काम चल रहा है ना। तो जब भी काम चल रहा होता है नोटबुक, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि नोटबुक नोटबुक क्या हो रहा है, चेक हो रहा है। नोटबुक कौन चेक कर रहा है बता नहीं, मैंने पहले ही बोला, डूअर बोला, कौन कर रहा है बता नहीं, लेकिन हो रहा है ऐसा चीज, तभी आप विदाउट डूअर का काम कर सकते हो। नोटबुक चेक हो रहा है, नोटबुक चेक हो रहा है। ठीक है, इसका 1 नंबर लिख दो, कैसे लिखोगे, जब भी ऐसा चीज हो रहा है तो आप क्या लगाओगे। अब जैसे मैं नोटबुक चेक कर रहा हूँ, ये तो बोलोगे आई एम चेकिंग द नोटबुक, ठीक है, लेकिन नोटबुक चेक हो रहा है, कैसे बोलोगे आप, तब आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, थिंग्स नेम प्लस इज एम आर प्लस। आपको याद रखना है हमेशा नोटबुक के साथ इज आएगा। ठीक है, क्योंकि नोटबुक एक थर्ड डोअर है, तो आप मतलब थर्ड थर्ड थिंग्स है। ठीक है, अब लिखूंगा मैं, नोटबुक चेक हो रहा है, द नोटबुक नोटबुक इज लिखा, ठीक है, इस टाइम आउट लिया इज, उसके बाद बिंग लगा दो, नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। नोटबुक क्या हो रहा है, द नोटबुक इज बीइंग चेक, नोटबुक चेक हो रहा है, ऐसा काम चल रहा है, बट कौन कर रहा है बता नहीं। यही तो ये आपको बता देता हूँ, ये विदाउट विदाउट डूअर वाला जो इंग्लिश होता है, वो आपको क्या करता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड वाला होता है, क्योंकि अकड़ वाला होता है, क्योंकि इसमें किसी को बताए, हाँ हो रहा है, तू नहा रहा है, नहीं नहाया जा रहा है, होता है ना। तो ये होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि मान लीजिए यहाँ पर लैपटॉप रिपेयर हो रहा है, द लैपटॉप ना, मैंने बोला चाय बन रही है, टी
इज लिखा, उसके बाद टी थिंग्स टाइम हो गया, इज टाइम वर्ड हो गया। अभी एक्शन ए बीइंग है प्लस बीइंग लिखा आपने, टी इज बीइंग। अब बनना इंग्लिश क्या होता है, एम ए डी मेट। फर्स्ट वाला मेक होता है, सेकेंड मेड, थर्ड ऑल्सो मेड। आप चेक कर सकते हो, ये वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, ठीक है। अब मैं लिखूंगा टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड, ठीक है। दाग नहीं हो रहा, व्हाट हैपन, टी इज बीइंग मेड, चाय बन रही है। अब मैं यहाँ पर और एक चीज लिखूंगा, ठीक है। यही चीज जब काम खत्म हो जाता है, जैसे चाय बन गई, जैसे नोटबुक चेक हो गई, ठीक है। जब काम खत्म होता है, ऐसा काम खत्म हो गया, ठीक है, तो मैंने लिखूंगा नोटबुक चेक हो गई, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, नोटबुक द, ध्यान से समझ लेना, द नोटबुक, द नोट बुक हैज होगा। आप यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं दिया, हैज होगा, हैव बीन हैज बीन होता है, ठीक है। हैज क्यों होगा, क्योंकि ये नोटबुक क्या है, एक थर्ड डोअर है, तो हैज होगा, हैव नहीं होगा। द नोटबुक हैज, कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, हैज होगा, क्योंकि हैव प्लूरल और आई और फिर फर्स्ट डोर सेकंड डोर के साथ आता है, पर यहाँ पर तो फर्स्ट डोर सेकंड डोर है ही नहीं, थर्ड डोर है डायरेक्ट, तो हैज ही आएगा। जैसे कि आपके साथ थर्ड डोर के साथ ई जाता है, एम यू एम आर नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हैज क्यों आएगा, क्योंकि ये थर्ड डोर है। हैज के साथ बीन आता है, बीन, द नोटबुक हैज बीन क्या हो गया, चेक हो गया, सेम ही देना जो है वही, चेक, ठीक है। ये काम चल रहा है, काम चल रहा है, एक काम हो गई, मतलब ऐसा काम हो गया, फिनिश हो गया काम, खत्म हो गया। एक बात कहो तो खत्म, खत्म हो गया, इसका ये जो रोल है, इसका मतलब ऐसा काम खत्म हो गया, तब द नोटबुक हैज बीन चेक, नोटबुक चेक हो गई। यहाँ पर नोटबुक इज बीन चेक, नोटबुक चेक हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे वाला जो है, ये नोटबुक चेक हो गई। देखिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थिंग्स नेम प्लस हैव बीन प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस, है ना, ये हो गया, द नोटबुक हैज बीन चेक। अब मैं और एक चीज लिख के दिखा सकता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए टी, चाय बन रही है। अब चाय कितना कितना टाइम बन गया, बन जाएगा, मतलब बन रहा है, तो इसका तो काम खत्म होना पड़ेगा ना, इसका तो काम खत्म होना पड़ेगा, तभी तो ये जाके बनेगा। जैसे कि अभी चाय बन रहा था, अभी क्या होगा, चाय बन गई, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आप लिखोगे द टी, आप डायरेक्ट टी लिख सकते हो, टी हैज बीन मेड, चाय बन गई। तो इसी तरह से मैं जो दो एग्जाम्पल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया मैंने अभी, ठीक है। आप और एक चीज आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने वास वार वाला नहीं दिया, ठीक है, तो मैं दे दूं, इसका और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू, डोंट वरी। सो क्लियर दिख रहा है शायद। सेम प्रोसेस यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, आराम से देखिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं मोज देता हूँ, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, ये भी मैं मोज देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मोज दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू चेंज दिस थिंग्स, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू राइट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं रोल लिखूंगा, वाज और वर का रोल। थिंग्स नेम प्लस थिंग्स नेम प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, वाज वर, थोड़ा सा ई कर देता हूँ मैं, जूम कर देता हूँ, थिंग्स नेम प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्शन का थर्ड फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, मान लीजिए एक ही चीज लिखूंगा, जैसे कि चाय बन रहा था, ऐसा काम चल रहा था, वो काम चल रहा है ना, ऐसा काम चल रहा है, जैसे मैंने बोला चाय बन रही है तो क्या होगा, टी इज बीइंग मेड। अब चाय बन गई तो टी हैज बीन मेड। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि चाय बन रहा था, मान लीजिए ऐसा काम हो रहा था, ऐसा काम हो रहा था, रोमन में लिख लो आप, हाँ हिंदी में, ऐसा काम हो रहा था। ठीक है, थिंग्स नेम प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, इस इधर मैं और एक चीज लिखूंगा कि सर अगर दूसरा ई आ जाए कि तब क्या करेंगे, मैं कि चाय बनाऊंगा, फ्यूचर में चाय बनेगी, ऐसा कुछ होगा ना, तो उसका भी मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। थिंग्स नेम प्लस उसके बाद विल, मान लीजिए विल फ्यूचर में होगा, विल हो सकता है, कैन हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ आपका एक ही चीज, आपको तीन चीजें छोड़ के, क्या क्या छोड़ के, इज एम आर, हाँ, और वाज वेयर। ठीक है, ये छोड़ के हैव बीन, एंड हैज बीन, ये छोड़ के बाकी जितना भी टाइम वर्ड है, ठीक है, उसके साथ बी आएगा, बी, तभी तो सुना ना आपने कि टी विल बी मेड। ठीक है, बी प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। मैं कैसे हो रहा है मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, चिंता करने की बात ही नहीं है आपको, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस थिंग्स कि जैसे मैंने बोला चाय बन रहा था, चाय, इसका मतलब ये है बन रहा था। ठीक है, और इधर होगा चाय बनेगी, या फिर बन सकता है ना, ऐसा काम, यहाँ पर एक ही दे सकता हूँ, एक ही दे दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक एक टाइम वर्ड, डायरेक्ट टाइम वर्ड लिख देता हूँ, टाइम वर्ड, दिमाग है तो आप लिख लोगे। अगर यहाँ पर विल होगा तो उसके साथ भी आएगा, अगर कैन होगा, जितना भी है टाइम वर्ड आ जाएगा, आपके हिसाब से लगाना है। मैंने यहाँ पर लिखूंगा चाय बन रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, टी, उसके बाद थिंग्स नेम लिखा टी, चाय,
वाज लिखा, टी, वाज क्यों आएगा आपको याद रखना है। हाँ, वाज इसीलिए आएगा क्योंकि जो टी है वो थर्ड वर्ड है, तो टी वाज बीइंग मेड, चाय बन रही थी। ठीक है, हो गया। अब यही चीज मैंने बोला, चाय बनेगी तो क्या होगा, टी विल बी मेड, चाय बनेगी। अब यहाँ पर थिंग्स नाम लिखा टी, उसके बाद आपका विल लिखा लिखा, उसके बाद बी लिखा लिखा। बी के साथ, जैसे मान लीजिए बी के साथ आपको एक चीज याद रखना है, बी का ना, बी का जो है तीन फॉर्म होता है, तीन मतलब तीन चार होता है। ठीक है, जैसे कि बी का फर्स्ट फॉर्म होता है का, बी एक एक्शन है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है कि बी। सेकेंड आपका होता है आपका सेकेंड आपका होता है वास। ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है आपका आपका होता है बीन। जान के हैरानी हो गया आपका, फोर्थ फॉर्म आपका होता है बींग। ये मैं बोल, बहुत ही सीक्रेट बात है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। वास, अगर वास है तो वार भी होगा ना, तो ये होता है। अब मैं लिखा वाज भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं लिखा कि चाय बन रहा था, तो टी वाज बीइंग मेड। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं चाय बनेगी, टी विल बी मेड। अब यहाँ पर चाय बन सकता है, ये भी तो लिख सकते ना, तो टी कैन बी लगा दीजिए, टी कैन बी मेड। बी एक्शन थर्ड फॉर्म जब भी देखो तो समझ लो वो विदाउट डोर वाला इंग्लिश है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी मैं और एक चीज लिख सकता हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग भी यहाँ पर आपका वाज वर कैसे दोगे। तो ऐसा कुछ और भी हो सकता है आपका, जैसे कि आपका कार्स, कार थर्ड वर्ड, लेकिन कार्स क्या हो गया आपका, कार्स वार बीइंग, कार्स वार बीइंग, कार्स वार बीइंग repaired, repaired। ठीक है, स्पेलिंग हो गया repaired, कार्स रिपेयर हो रहा था। अब यहाँ पर मैं लिखूँ कार्स रिपेयर हो होगी, है ना, हो जाएगी, तो क्या होगा, कार्स विल, शायद प्लूरल है या फिर कुछ भी है, डायरेक्ट विल के साथ विल आता है, विल बी, विल टाइम वर्ड देखना है आपको। यहाँ पर क्या है वो छोड़िए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको प्लूरल के साथ ये टाइम वर्ड देखना है। टाइम वर्ड अगर क्या है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर विल है तो ठीक है, विल के साथ भी आता है, तो कार्स टाइम वर्ड क्या है वो देखना पड़ेगा। कार्स विल बी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, कार्स रिपेयर हो सकता है। ठीक है, ये सारा होगा आपका। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how to do that, and I hope you have got it, you got it this, you got it these things, how to do that, how could you make sentence, है ना। तो I decided that I will remove that things,
और इसी तरह से आप दूसरा भी बना सकते हो, मैं और चीज लिख के दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर कुछ लिख के दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको आपको एक चीज लिख के दूंगा, हाँ, लेकिन उसमें डुअर नहीं होगा। मैं बोल देता हूँ, नंबर 1, शी विल बी टेकन, उसको लिया जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी होगा उसको लिया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। शी विल बी टेकन, उसको लिया जाएगा। और बहुत सारा लिख सकते हो आप। उसको लिया गया, वो कैसे लिखोगा? शी हैज बीन टेकन, उसको लिया गया। कौन लिया गया पता नहीं, शी हैज बीन टेकन, उसको लिया गया, ठीक है। इस तरह से होता है। तो लिया जाएगा, लिया गया, उसको लिया जा रहा है, शी इज बीइंग टेकन, ये भी होता है। आप और भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सो और भी होगा, तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको एक बी का, देर इज नो हिंदी ऑफ बी, देयर इज नो हिंदी ऑफ बी, आपको बने रहना है, ठीक है। देर इज नो हिंदी ऑफ बी, एक बात याद रखना, ऑल दो देयर आर सो कॉल्ड टीचर्स। तो अभी जो करने वाला हूं मैं, ठीक है, आपको वीडियो में बने रहना, आपको जाना नहीं है। तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको लिख दूंगा। तो रोल क्या होगा अभी? हम्म,
तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जाना नहीं है। सो अभी क्या करूँगा मैंने, अभी जो क्या है इसका एक और चीज़ होता है। अच्छा एक काम करता हूँ, इसका ना, इसका मैं दूसरा पार्ट बना देता हूँ, हैबिट टूल, ठीक है। उमा लाइन सुना। पूरा पूरा भाषण है क्या? गल्प बेसी ना हेंते गल्प जन्य हमने से सो मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी जो करने वाला हूँ कि हाउ टू यूज हैबिट टूल। हैबिट टूल पैसिव वॉइस में कैसे यूज करें, पैसिव वॉइस में कैसे यूज करें, ठीक है। पैसिव वॉइस, यू नो व्हाट, पैसिव वॉइस एक ऐसा चीज है जो सब लोग गलती करते हैं उसमें। जो पैसिव वॉइस में हैबिट टूल क्या होता है, आपका थिंग्स नाम प्लस इजएमआर प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। आपको एक चीज याद रखना है, हाँ यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, कैन यू सी मी और नॉट, यस। सो आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर, बी बराबर इज एम एंड आर, बी बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ, बी बराबर इज एम एंड आर, वाज और भी होता है, वाज, अच्छा बी बराबर इज एम आर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। राइट क्या है, आपको बहुत सारा रई में ना आपको इज नहीं दिखेगा, इज में सिर्फ आपको बड़ा बड़ा चीजों में आपको डायरेक्ट बी लिखा लिखा होगा, तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन आपको याद रखना बी बराबर इज एम आर, ठीक है, बी बराबर इज एम आर, ठीक है। अभी लिखूंगा मैं क्या कि हैबिट टूल क्या होता है पैसिव वॉइस में, हैबिट टूल पैसिव वॉइस क्या होता है कि ऐसा काम होता है, जैसे कि ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है, तो क्या होगा आपका, कैन यू सी मी और नो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा काम होता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसा काम होता है, ठीक है। ऐसा काम होता है तो क्या होगा यहाँ पर, आप सीधा लगा सकते हैं उसे कि रूल थिंग्स नेम प्लस चीजों का नाम, थिंग्स नेम प्लस बी प्लस, ठीक है, बी प्लस एक्शन का
थर्ड फॉर्म ही रहेगा, याद रखिए। थर्ड फॉर्म ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला है। थिंग्स नेम प्लस थिंग्स नेम प्लस थिंग्स नेम प्लस बी, बी बराबर है इजमर, इज एम एन आर, जैसे टाइम बोर्ड की तरह होता है। ठीक है, मैं अभी लिखूंगा क्या, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। दैट्स व्हाई आई रोट हियर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा क्या, मान लीजिए मैं लिखूंगा कि अ, क्या लिखूंगा, हम्म, चाय का एग्जाम्पल देता हूँ। चाय बनती है, कब बनता है चाय, मान लीजिए चाय बनता है मेरा घर में। ठीक है, तो क्या होगा, चाय बनता है, इसका इंग्लिश करो। ठीक है ना, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इजी है। टी टी इज सॉरी टी बी मेड एट होम। चाय बनते हैं मेरा घर में। ठीक है, टी बी मेड एट होम, एट होम छोड़िए, डायरेक्ट टी बी मेड, चाय बनता है, चाय बनता है यही तो लिखना है ना। मैं चाय बनाता हूँ, आई आई मेक, मैं चाय बनाता हूँ, ये क्या होगा, मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। अब वो चाय बनाता है, शी मेक्स टी, खत्म। तो ये हो गया। अब लेकिन आपको जब आपको पैसिव बनाना है तो क्या होगा, टी बी मेड। अब इसका और एक चीज लिख सकते हो आप, बी बराबर अगर इजमर है तो इजमर लगा दो। अभी क्या, टी क्या है, थर्ड वर्ड है, इसलिए यहाँ पर लिखना है आपको क्या है, इज। तो टी इज मेड, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये बड़ा बड़ा किताबों में लिखा हुआ आता है और ये छोटा मोटा ये में लिखा होता है, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा ताकि दोनों हो आप समझे। जैसे मैंने एक चीज लिखूंगा, मैं मान लीजिए क्या लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा आई मेक टी, चाय बनाता हूँ मैं, कब बनाता हूँ पता नहीं, लेकिन इसका क्या होगा, टी बी मेड, चाय बनती है। अब मैं लिखा यहाँ पर, देखिए ये डुअर वाला इंग्लिश, ये डुअर इंग्लिश है, और ये ठीक है, ये डुअर इंग्लिश है। अब मैं इसका लिखूंगा, मान लीजिए आई मेक टी, चाय बनता है, टी बी मेड, चाय बनती है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हैबिट टूल में क्या है, मैंने टाइम वर्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसमें टाइम नहीं बताया जाता है, इसलिए टाइम वर्ड बी आता है। ठीक है, डायरेक्ट थिंग्स नेम प्लस बी एक्शन थर्ड फॉर्म, अगर थिंग्स नेम प्लस इज एम आर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म भी होगा, टी इज मेड। अब मान लीजिए मैंने एक चीज लिखा कि कपड़ा धुले गए, द क्लोथ्स बी वॉश्ड। ठीक है, द क्लोथ्स बी वॉश्ड,
तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा इसमें, आ जाएगा आपका द क्लोथ्स बी वॉश्ड। यहाँ पर हो गया द क्लोथ्स आर वॉश्ड। ये भी राइट है, दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी राइट। ठीक है, तो ऐसा करके बना सकते हैं, वी कैन मेक दिस वे। सो इफ आई से अब मैं बोला कि इंग्लिश पढ़ाया जाता है कहाँ पर, एट अमेरिकन, तो क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट एट अमेरिकन। अब मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश इज बी टॉट हो गया। अब इसका और लिखो, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, खत्म। ठीक है, तो इसी तरह से आप बना सकते हो। बी बराबर इजमर, एक बात तो याद रखना है आपको, मैंने और एक चीज लिख के दे सकता हूँ, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं और एक चीज लिख के दे सकता हूँ जो आपका काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ दिखाई तो दे रहा है अच्छे से। मैं बोला कि उसको इनवाइट करा जाता है, इसमें डूअर नहीं है, इसमें थिंग्स नेम भी नहीं होगा। हाँ, इसमें थिंग्स नेम मत लिखिए आप, डोंट राइट थिंग्स नेम। मैंने लिखा कि उसको उसको क्या करा जाता है, उसको मारा जाता है। उसको मारा जाता है, उसको मारा जाता है, मारा जाता है, जाता है है ना। मैं क्या लिखूंगा, शी बी किल्ड एट होम, उसको घर में मारा जाता है, मान लीजिए शी बी किल्ड एट होम। ये दूसरा भी लिख तो, शी इज किल्ड एट होम। ठीक है, इस तरह से भी होगा। तो आपका बहुत तरीका होता है लिखने का। ठीक है, आई हैव बीन इनवाइटेड हिम, मुझे बताया जाता है, ये कैसे लिखोगे आप, मुझे बताया जाता है, लिखो डायरेक्ट, आई एम आई बी टोल्ड। कैसा इंग्लिश वर्ड ना, आपको देख के बताइए क्या है, आई बी टोल्ड, मुझे बताया जाता है। ठीक है, ये ऐसा ही है, इसमें टाइम बोर्ड नहीं है। डोंट थिंक कि दिस इज टाइम बोर्ड, दिस इज नॉट अ टाइम बोर्ड। आपको समझना ही नहीं है ये टाइम बोर्ड है, क्योंकि अगर ये टाइम बोर्ड होता तो मैं तो उल्टा पुल्टा लग जाता, क्या है सर आप यहाँ पर टाइम लगाए, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाए, यहाँ पर तो आईएनजी होगा, अगर यहाँ पर टाइम बोर्ड लगाओ तो यहाँ पर आईएनजी होगा ही होगा, क्योंकि वो तो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि जब भी इजमार हो तो आईएनजी लग गया।
तो वो वाला ए नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइम बॉट एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट दिस इज टाइम बॉट, ठीक है। सो ये टाइम बॉट नहीं है, बी है। तो आई बी टोल्ड, मुझे बताया जाता है। मुझे मान लीजिए यहाँ पर एट होम ही दे दिया, अच्छा सुनाई देता है। मुझे बताया जाता है घर में, ठीक है, एट होम। अब इसका दूसरा भी लिख दो, आई एम टोल्ड, ठीक है, आई एम टोल्ड। और भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने बोला मान लीजिए मैंने लिखा वो मुझसे प्यार करता है, शी लव्स मी, शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करता है, ओके, शी लव्स मी। अब इसका इसका अगर मैं थर्ड डोर बना दूं, मुझे प्यार किया जाता है, तो क्या होगा, आई एम, फर्स्ट में लिखो बी, आई बी लव्ड, आई बी लव्ड। इसका दूसरा क्या होगा, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, ठीक है। ये राइट है, दिस इज ऑल्सो राइट, आई एम लव्ड। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, उल्टा पुल्टा। और भी होता है, मान लीजिए आपको दिवाली पर क्या किया जाता है, ठीक है, ये लिखना है आपको। आप लिख पाओगे, कैन यू राइट? ओके, आई विल हेल्प यू। व्हाट इज डन, इज क्या है, बी है, डोंट थिंक दिस इज द, व्हाट इज डन ऑन दिवाली, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज डन, और भी होगा, व्हाट इज डन ऑन होली, होली पर क्या किया जाता है, व्हाट इज डन ऑन होली, होली पर क्या किया जाता है, ठीक है, ये सब होता है। तो आपको करना है, समझना है बस, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। So that is what our class now today. So आपको अगर अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरा इतना एडिटिंग में नहीं किया, एकदम इजी तरीके से किया। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, किस तरह से मैं लिखता हूँ, किस तरह से क्या करता हूँ, आपको पूरी तरह से आपको समझना है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या बोलूँ मैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जो आप करने वाला नहीं है मुझे ज़्यादा तो पता है, ठीक है। तो हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। सी यू टुमारो, ओके।